हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वंशज तिवारी और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी। तो आप सबको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक पर चर्चा होने जा रही है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कि आग आखिरकार क्यों गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको इसके पूरे कण तक जाना है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वायु के कण भी कुछ समय हवा में तैरने के बाद जमीन पर आ जाते हैं। प्रश्न यह है कि जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि की लौ सीधे आसमान की तरफ क्यों लपकती है, जबकि जिस तत्व या पदार्थ के कारण अग्नि प्रज्वलित होती है वह जमीन की तरफ गिरता है, जिसे हम वैक्स कहते हैं। दोस्तों, सवाल तो यह भी उठता है कि जब वायु में उपस्थित छोटे छोटे कण भी गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं तो आग की लपटें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त कैसे रहती हैं। एक शोध में इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की गई है। साइंटिस्ट द्वारा संग्रहित की गई जानकारी के अनुसार सभी वैक्स अनिवार्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे काफ़ी हद तक हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कणों का वजन ऑक्सीजन यानी O2 से कम होता है। यही कारण है कि ऑक्सीजन के कण और CO2 के कणों को धक्का देकर नीचे चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम यह भी कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होती है, इसलिए ऊपर की तरफ जाती है, और ऑक्सीजन भारी होती है, इसलिए वह नीचे की तरफ जाती है। तो जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो चाहे उसका माध्यम दीपक की बाती हो या चूल्हे की लकड़ी या फिर मोमबत्ती के बीच में रखा हुआ धागा, इनके जलने से कई गर्म गैस उत्पन्न होती हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को नष्ट करती हैं। तो जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो हमें आग की लपटें दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि आग ऊपर की तरफ नहीं भड़कती, बल्कि वह तो पृथ्वी की तरफ आ रहे ऑक्सीजन के कणों को नष्ट कर रही होती है, और इस प्रक्रिया से हमें ऐसा आभास होता है कि आग ऊपर की तरफ भड़क रही है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो गर्म गैसों के कण तितर बितर हो जाते हैं और हम सबको यह आभास होने लगता है कि आग बुझ गई है। हवा, पानी और बाकी चीज़ों का अपना अस्तित्व होता है, परंतु आग का कोई भी अस्तित्व नहीं होता और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते ही वह बुझ जाती है। तो गाइज, ये थी हमारी डॉक्यूमेंट्री। आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।